ध्रुव जोरल का इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस जो उसने 90 किया, फिर इस मैच में जो यूजफुल उसने रन किए हैं, और शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस रही है, मैं समझता हूं कि सारा का सारा क्रेडिट इन दोनों को जाए। इंग्लैंड को इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में पकड़ के इंग्लैंड का छनकना और घंटा दोनों बजा दिया और इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है। क्या भाई साहब, क्या रेजिस्टेंस दिखाई है शुभमन गिल और ध्रुव जोरल ने। बहुत सारे फैंस की जो गोटियां थी वो हलक में आके फंसी हुई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, बट दे वर प्लेइंग बाय द सिचुएशन। बशीर, टॉम हार्टली, जो रूट ने स्टार्ट किया, तो आप रोहित शर्मा की इंटेंट देखें। जब आप किसी फंसी हुई विकेट पर 200, 180, 220 बनाने जाते हैं टेस्ट मैच में, कभी भी डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं जीतेंगे। रन्स करते जाएं, 4 और 5 एंड ओवर। एटीट्यूड के चलते इंडिया ने मैच अपने नाम भी किया, ये सीरीज भी अपने नाम की। कल रात को ही आपको बताया था ये मेंटल बैटल होगी, ये मुकाबला बल्ले और बॉल के दरमियान नहीं होगा, ये दिमागी इंडिया मुकाबला ने ये होगा। वाला टेस्ट मैच जीत लिया, खाली टेस्ट मैच नहीं जीता, इंडिया ने इसी के साथ साथ आज सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। 3-1 से इंडिया लीड कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगला मैच भी जीत के 4-1 से इनको नील मार आपने एक ही देगा। दफा पूरी गिच्ची को ऐसा करके दबाया कि रांची के अंदर आपने बैट्स बॉलर्स की ख्वाबों को चकनाचूर करके ये सीरीज अपने नाम कर ली। व्हाट एन एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट, क्या जबरदस्त क्रिकेट देखने को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ध्रुव जुरैल एक ऐसे बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज मिल गए हैं जिनको पाकिस्तानी मीडिया का कहना ये है कि ध्रुव जुरैल आने वाले जो ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ तो डिफरेंट चाहिए ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट में। और ध्रुव जुरैल के पास जो बल्लेबाजी है और जो एक अच्छी विकेट कीपिंग भी है, उसके साथ साथ उनका फिटनेस भी बहुत अच्छा है, तो आने वाले भविष्य का फ्यूचर जो विकेट कीपर बल्लेबाज हो सकते हैं। और साथ ही साथ सुमन गिल ने जिस प्रकार की पारी खेली है, सुमन गिल और ध्रुव जुरैल ने लास्ट में जिस प्रकार की साझेदारी की है, जब भारत की विकेट की पतझड़ी लग गई थी, विकेट गिरने लगी थी मिडिल ऑर्डर में, लेकिन उसके बाद से सुमन गिल ने अपना धैर्य दिखाया है और ये दिखाया है कि सुमन गिल का जो क्लास है वो अभी भी परमानेंट है। और साथ ही साथ रोहित शर्मा ने जिस प्रकार की शुरुआत दी है, शुरू में 50 मार के गए हैं, और यशस्वी जायसवाल ने जो 30-35 रन की पारी खेली वो काफ़ी लाजवाब था। और इसी के ऊपर जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बोले कि भारत ये सीरीज़ जीत गया है। इंग्लैंड की टीम इतनी कड़ी कंपटीशन में आई थी, इतना जो परिश्रम करके आई थी, इतना मेहनत करके आई थी कि हम भारत में जाकर भारत से सीरीज उठा के लाएंगे और बैजबॉल खेलेंगे, वहाँ के खिलाड़ियों को तंग करेंगे, लेकिन इंग्लैंड टीम का सपना सपना रह गया और वो भारत में आकर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। और पाकिस्तानी मीडिया का कहना ये है कि जो एक मैच और बचा है वो भी भारत जीतेगा और वो दिखाएगा इंग्लैंड को किसकी औकात क्या है। दोस्तों, देखिए पूरा वीडियो। What a find for Indian Test team. Dhruv Jural, this young man with a heart of steel, with nerves of steel, in fact, I would like to say. और क्या भाई साहब, क्या रेजिस्टेंस दिखाई है शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल ने। बहुत सारे फैंस की जो गोटियां थी वो हलक में आके फंसी हुई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, बट दे वर प्लेइंग बाय द सिचुएशन। ये रिस्क पहले भी ले सकते थे, ये 23 रन रह गए थे। 119 बॉलों बाद शुभमन गिल ने पहली बाउंड्री मारी। तो क्या लोगों को लग रहा है कि शुभमन गिल को चौके नहीं मारने आते या छक्के नहीं मारने आते? शुभमन गिल को चौके छक्के बहुत बाखूबी मारने आते थे, लेकिन उसने सिचुएशन के लिहाज से इस तरह खेला कि जहां डेड बैट करने की जरूरत थी वहां डेड बैट किया, जहां सिंगल डबल करने की जरूरत थी वहां सिंगल डबल किया, अपनी विकेट रोकी, इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट किया। इंग्लैंड कभी फील्ड दूर ले जाता था, कभी भी फील्ड क्लोज इन करता था, उनको फ्रस्ट्रेट किया। और जब आपके हाथ में गिच्ची आ गई, गिच्ची इसको कहते हैं, गिच्ची जब आ गई, आपने एक ही दफा पूरी गिच्ची को ऐसा करके दबाया कि रांची के अंदर आपने बैट्स बॉलर्स की ख्वाबों को चकनाचूर करके ये सीरीज अपने नाम कर ली। व्हाट एन एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट, क्या जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली, क्या थ्रिलिंग क्रिकेट देखने को मिली, क्या एक एक्साइटिंग टेस्ट मैच देखने को मिला। जब टेस्ट क्रिकेट में इतनी क्लोज फाइट हो रही होती है, सो फिर T20 क्रिकेट का कोई भी धमाल हो, कोई भी कमाल हो, वो सब सुपरसीड कर जाता है। मतलब टेस्ट क्रिकेट का जो एक नशा है, जब वो इस तरह की आपको दो टीमें आपस में हेड टू हेड लड़ते हुए दिखती हैं, तभी आपको मजा आता है। बड़े अरसे बाद इंडिया में कोई ऐसी टीम आई जिन्होंने इंडिया को भी जरा तंग किया, लेकिन इंडिया ने भी अपनी रेजिस्टेंस के चलते, इंडिया ने भी अपनी फाइट बैक करने की कैपेसिटी के चलते, और वो नेवर गिव अप एटीट्यूड के चलते इंडिया ने मैच अपने नाम भी किया, ये सीरीज भी अपने नाम की। कल रात को ही आपको बताया था ये मेंटल बैटल होगी, ये मुकाबला बल्ले और बॉल के दरमियान नहीं होगा, ये दिमागी मुकाबला होगा। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने एक कप्तानों वाली इनिंग्स खेली, 50 बनाई। यशस्वी जायसवाल ने भी बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दिया, लेकिन मिडिल ऑर्डर जिस तरह कोलैप्स हुआ टीम इंडिया का,
2 डक्स आए, एक चौका, एक 4 रन के ऊपर गया, वहां से थोड़ा सा पैनिक आ गया था। लेकिन ध्रुव जुरल ने जिस तरह पहली इनिंग्स के अंदर टीम इंडिया को मुसीबत से निकाला था कि 134 की ट्रेल बाकी थी और दिन खत्म हुआ था, और अगली सुबह के यानी आज से 24 घंटे पहले, 26 घंटे पहले जरा ध्रुव जुरल ने इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट किया था। एग्जैक्ट 26 घंटे बाद ध्रुव जुरल दोबारा निकल के आए और ध्रुव जुरल ने क्या आज इनिंग्स खेली है शुभमन गिल के साथ, मतलब कमाल ही कर दिया ना यार। मुश्किल विकेट, टफ कंडीशन, 5 के ऊपर पहली विकेट गिरती है और उसके बाद कैसे एकदम से इंडिया की लाइन लगती है। फिर जो शुभमन गिल का इस मैच के अंदर रोल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। शुभमन गिल की तारीफ बनती है और इंडिया ने ये वाला टेस्ट मैच जीत लिया। खाली टेस्ट मैच नहीं जीता, इंडिया ने इसी के साथ साथ आज सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। 3-1 से इंडिया लीड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगला मैच भी जीत के 4-1 से इनको नील मार देगा। लेकिन अगर बात करें इस टेस्ट मैच की तो अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड ने तो बहुत अच्छा कमबैक कर लिया था दूसरे दिन के अंदर। फिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या, देखिए यही वो वजह होती है। एक दिन अगर कोई विजिटिंग टीम इंडिया के अंदर डोमिनेट करती है ना तो वो 4 दिन इंडिया उनके ऊपर हावी रहता है। और आज जिस किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली, इंग्लैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई आज। मैं दोबारा कह रहा हूं कि इंग्लैंड ने शानदार किस्म का कमबैक किया, मैच को फंसाया। एकदम ऐसा लगा कि ये जो लड़के हैं ये कहीं ऑल आउट ही ना हो जाए, इंडिया वाले तो लगे जाएंगे। रजत पाटीदार 3 मैचेस तीनों की तीनों में उसने अपने आप को जाया किया, परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पाया। आज भी जाया हो गया। सरफराज खान आज आउट हो गए, जडेजा आउट हो गए, जायसवाल और रोहित शर्मा तो रन किए। फिर शुभमन गिल ने जो इंपॉर्टेंट ध्रुव जोड़ल का इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस जो उसने 90 किया, फिर इस मैच में जो यूजफुल उसने रन किए हैं, और शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस रही है, मैं समझता हूं कि सारा का सारा क्रेडिट इन दोनों को जाए। इंग्लैंड को इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में पकड़ के इंग्लैंड का छनकना और घंटा दोनों बजा दिया और इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज अपने नाम अब कर किस्मत ली है। जो प्रिडिक्ट किया ऑलमोस्ट वैसा हुआ। मैं आपको भी बता दूं, दोबारा रिपीट, मैंने कहा 50-60 रन की लीड तक अगर इंग्लैंड को इतनी करीब लाके छोड़ गया इंडिया, तो इंडिया इनको 150 रन में आउट कर देगा। कितने में ऑल आउट हो गए ये? 140 समथिंग, तकरीबन पूरी हो गई बात। मैंने कहा अगर इंडिया को 200 रन चाहिए हुए, समथिंग अराउंड 200, 210, 20, तो रोहित शर्मा सर धड़ की बाजी खुद लगा देंगे कि वो इस मैच को ना हारे। क्योंकि अभी जय शाह ने उनको रिलैक्स कर दिया कि आप T20 में भी टीम को लीड कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या का तो पता ही नहीं होता। तो कहने की बात है, ये ध्रुव जोरेल जैसे लड़के ये प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से आए हैं। वो इतनी बड़ी 90 रन की बारी खेल गया है कि अगर अब सेकंड इनिंग में उस पर जिम्मेदारी नहीं है, ये टॉप 3-4 बैटर्स का ही ज्यादा रोल है। अगर अब इन्होंने मैच नहीं जितवाया तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और वेटरन अश्विन जहां मैटर कर रहा है वहां आज 5 विकेट्स लेके गया है, कुलदीप 4 विकेट्स लेके गया है। तो ये मैं कल्चर बता रहा हूं, अश्विन अपने करियर के आखिरी मराइल में है, बट स्टिल वो पहले जैसी बॉलिंग नहीं कर रहा, मैं ये भी बता दूं आपको। लेकिन स्टिल वो बहुत डेंजरस है। उसमें अब भी वो दमखम है कि वो बड़े बल्लेबाजों को आउट कर रहा है। और जैसे ही शोएब बशीर, टॉम हार्टली, जो रूट ने स्टार्ट किया, तो आप रोहित शर्मा की इंटेंट देखें। जब आप किसी फंसी हुई विकेट पर 200, 180, 220 बनाने जाते हैं टेस्ट मैच में, कभी भी डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं जीतेंगे। रन्स करते जाएं 4 और 5 एंड ओवर, और फिर भरोसा इस बात पे रखें कि आपकी तमाम विकेटें ना गिरे और आप ओवर द लाइन चले जाएं, टारगेट अचीव कर लें। तो ये गेम आपको समझनी है। दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का कहना यह है कि ऋषभ पंत के जो रिप्लेसमेंट हो सकता है वो केवल और हो सकता है तो वो ध्रुव जुरैल हो सकता है, क्योंकि ध्रुव जुरैल के पास वो क्षमता है और वो काबिलियत है, उसकी बैटिंग में वो दर्शाता है कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है अपने कंट्री के लिए खेलने के लिए। और ध्रुव जुरैल का कहना यह था कि भारत को हमें पहले सीरीज जिताना है, उसके बाद कुछ भी हम देखेंगे, क्योंकि जो अपने शतक की तरफ नहीं देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि भारत को पहले सीरीज जिताया जाए। और साथ ही साथ शुभमन गिल की बल्लेबाजी और यशस्वी जायसवाल ने जिस प्रकार से इस पूरे टेस्ट सीरीज में बल्लेबाजी की है, यशस्वी जायसवाल ने बड़े बड़े बल्लेबाजों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। बीव रिचर्ड जैसे बल्लेबाज जो कि डॉन ब्रैडमैन जैसे बल्लेबाजों का बराबरी में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है यशस्वी जायसवाल के लिए भी। और जो रोहित शर्मा है वो भी टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा सफल कप्तान बनने वाले हैं, हमारे टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान बनने वाले हैं अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस कर देंगे 2-4 सीरीज में। तो दोस्तों ऐसे आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में भी सबसे सफल कप्तान बनेंगे या नहीं, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।